हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी के स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति एकेडमी में। स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर पे डिस्कस हो रहा था, जिसमें से एक टॉपिक सिलेक्ट किया गया था मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने पहले भी कुछ अपने वीडियो में दिए हैं। अगर अभी तक आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर करिए। देन स्टूडेंट, जैसा कि हम मैट्रिक्स टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने मैट्रिक्स के डिफिनीशंस, उनके काइंड्स, उनके ऑपरेशंस और बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया। उसी से रिलेटेड आज एक टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बट उससे पहले स्टूडेंट्स, हम ये जान लेते हैं कि ये है क्या। जब आपके पास कोई मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स में आप जो उनके रो होते हैं उनको कॉलम में, या जो कॉलम होते हैं उनके रो में चेंज करते हैं, तो जो आपको मैट्रिक्स मिलता है उसी को आप ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। आपके पास सामने आपको दिख भी रहा है, स्क्रीन में लिखा हुआ है, आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में प्राप्त आव्यूह को ही आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। और इसको सिंबलाइज कैसे किया जाता है, कहीं कहीं इसको ए करके या ए डैश करके सिंबलाइज किया जाता है। आव्यूह कैसे फाइंड करना है पता है। जो आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा उसमें जो स्तंभ है उसको आप जो है पंक्तियों में, या फिर जो पंक्तियां हैं उनको आप स्तंभ में बदल के उसका परिवर्त आव्यूह फाइंड कर लेंगे। जैसे कि आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 -1। देन स्टूडेंट्स, यहाँ ए डैश कैसे फाइंड करेंगे। जो यहाँ पे कॉलम में है उसको रो में चेंज कर देंगे, तो आपको जो ए डैश की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ 1 4 2 5 3 -1। यहाँ ध्यान देना है, ये ए डैश है, गलती से यहाँ ए इनवर्स लिखा गया है, तो इसको आप लोग नोटिस कर लीजिएगी। यहाँ पे तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, इसको ए डैश बना लीजिएगा। यहाँ पे ए इनवर्स हो गया है। आपके कंफ्यूजन को और जो है थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू 5 1 2 6 4 3। यहाँ स्टूडेंट्स आप देखेंगे, आपको यहाँ पे इस मैट्रिक्स में 2 रो मिला है और 3 कॉलम मिला है। तो इसको आपको रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में। तो देखिए यहाँ जो कॉलम है, जैसे 5 6, मैट्रिक्स ए में जो कॉलम है 5 6, उसको रो में चेंज किया गया 5 6। फिर दूसरा सेकंड कॉलम जो है 1 4, उसको भी सेकंड रो में चेंज किया गया 1 4। इसी तरीके से जो थर्ड कॉलम है 2 3, उसको चेंज किया थर्ड रो में 2 3। तो आपको पता हो गया होगा आप कि परिवर्त आव्यूह कैसे फाइंड करते हैं। हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है इसी तरीके से, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है, उसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि ये मैट्रिक्स है, इसका आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। स्टूडेंट्स, अब आगे इसके प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आपको अगर 2 मैट्रिक्स दी हुई है, ध्यान में रखिएगा, जैसे कि यहाँ आपको अगर 2 मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो आएंगे, मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो मिलेगा आपको, वो उन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अगर आपको मेरी ये बातें न समझ में आ रही हूँ तो आप यहाँ सामने देखिए, स्क्रीन में आपको दिया है ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आपको यहाँ 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, आप उसका मल्टीप्लाई करिए,
फिर जो आपको वैल्यू मिलेगी या सॉरी जो आपको यहाँ मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करिए। देन आपको जो दो मैट्रिक्स और दिया गया है ए और बी उसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए। तो जो प्रॉपर्टीज आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स को थोड़ा और क्लियर करते हुए समझ लेते हैं एक क्वेश्चन। स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो आप यहाँ प्रूफ करिए कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। मतलब आपको यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले आप उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालिए, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करिए। देन जो आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनके भी आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स अलग अलग निकालिए, फिर उसके मल्टीप्लिकेशन करिए। फिर दोनों मैट्रिक्स जो आपको आंसर मिलेंगे उससे आप ये कंपेयर करिए कि दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। यही ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको ए बी डैश फाइंड करना है तो ए बी डैश फाइंड करने के लिए आपको पहले ए बी फाइंड करना पड़ेगा। इट मीन्स जो दो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 1 2 3 -1 2 4 0 0 1 और दूसरा मैट्रिक्स है -1 -2 0 0 1 3 -1 2 0। स्टूडेंट्स जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ए बी इक्वल टू -4 6 6 -3 12 6 -1 2 0, जिसका जो क्रम होगा वो 3 इंटू 3 होगा। 3 इंटू 3 का मतलब यहाँ ये है कि 3 रो और 3 कॉलम। देन स्टूडेंट्स अब आप जो है आपको ए बी फाइंड हो गया है तो उसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आपको करना क्या है बताया है मैंने कि जो रो है वो कॉलम हो जाएगा या जो कॉलम है वो रो हो जाएगा। तो देखिए उस तरीके से यहाँ इसको फाइंड कर लिया गया है। जैसे आप देखेंगे -1 6 6 ए बी में ये रो है तो यहाँ ये कॉलम हो गया -4 6 6। तो इस तरीके से सिमिलरली आप समझ जाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, बी डैश और ए डैश को भी फाइंड करके उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये बी डैश ए डैश कहाँ से फाइंड होगा, तो जो आपको मैट्रिक्स दिया है, जो मैट्रिक्स ए और बी दिया उसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। देखिए यहाँ मैंने निकाला भी है, ए डैश की वैल्यू और बी डैश की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी डैश ए डैश। देन स्टूडेंट्स जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर से आपको यही वैल्यू मिलेगी जो कि आपको मिली थी ए बी डैश का मल्टीप्लिकेशन करने पे। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो है वैल्यू इक्वल है। इट मीन्स ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो ये स्टूडेंट्स आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उन दोनों मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए, या जो दो मैट्रिक्स आपको दिए हैं उनका ट्रांसपोज अलग अलग फाइंड करिए, तो जो उसके गुणनफल होंगे वो इक्वल होंगे। आगे स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में कुछ और भी मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ये एक तरीके का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर अभी आपको पता नहीं है कि कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं या क्या इसमें जो और भी प्रॉपर्टीज है वो सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो जो मेरा पिछला वीडियो है इससे रिलेटेड उसको आप ज़रूर देखिए, तो आपको चीज़ें और भी अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएंगी। देन यहाँ अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, जब आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, उसके लिए कंडीशन है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। इट मीन्स जो आपको अभी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप फाइंड किए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में अगर जैसे कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए दिया है उसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए तो वो भी उसके इक्वल होगा। ऐसी कंडीशन में ये एक तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इसको आप जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी फाइंड कर रहे हैं
तो वही मैट्रिक्स आपको फिर से फाइंड हो रहा है, किसी भी रो या कॉलम में कोई भी चेंजिंग नहीं दिख रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स मिलते हैं, जहाँ आपको कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करिए, तो वहाँ जो आपको मैट्रिक्स डिजाइन किए जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि रो और कॉलम में कुछ ऐसी सेटिंग्स रहती है कि आप उसको रो में चेंज करिए या कॉलम में चेंज करिए, आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के इक्वल हो तो वहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सेम है, ये भी एक तरीके के आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही दिया रहेगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जब आप जो आपको मैट्रिक्स दिया है उसका आप ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो जो आपको ट्रांसपोज मिलेगा वो दिए गए मैट्रिक्स के इक्वल तब होगा जो आपको मैट्रिक्स दिया है उसको माइनस कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए। तो यहाँ आप देखिए मैट्रिक्स ए में 0 2 -2 0, और जब इसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड किए तो 0 -2 2 0। देन स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो होगा वो मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल होगा। और एक सबसे बड़ी बात क्या है, आप कैसे आपका जो मेन डायगोनल होता है, मुख्य विकर्ण, वो 0 0 रहेगा। आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि जो आपको यहाँ मैट्रिक्स दिया होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, वहाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो दिया होगा उसमें जो मेन विकर्ण होगा वो जो है 0 0 होगा। तो यहाँ पे वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर लास्ट आपका बच्चा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है? स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसका आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करिए और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लिकेशन करिए, तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब आप सोच रहे होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स क्या है, तो उसको समझने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये कुछ मैट्रिक्स से रिलेटेड टॉपिक थे, आज डिस्कस किया। इसके क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपका मैट्रिक्स टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास दी जाएगी, आपके सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया जाएगा। फिर मिलूँगी कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।